कभी सोचा है कि 5G नेटवर्क पर डेटा इतनी तेजी और इतनी आसानी से कैसे पहुंच जाता है? खैर, इसका राज एक ऐसी ट्रिक में छिपा है जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, कि डेटा को भेजने से ठीक पहले उसे जानबूझकर उलझा दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं इस कमाल की ट्रिक को। तो सवाल यही उठता है, आखिर कोई डिवाइस डेटा को साफ साफ भेजने के लिए उसे जानबूझकर स्क्रैम्बल या उलझाएगा क्यों? ये तो बड़ी पहेली वाली बात हो गई। आज हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा बेसिक समझना होगा। हमें रेडियो तरंगों की भाषा को समझना होगा। और इस कहानी की शुरुआत होती है मॉड्यूलेशन से। तो मॉड्यूलेशन क्या है? ये हमारे डिजिटल डेटा, मतलब जो 0 और 1 होते हैं, और असल रेडियो तरंगों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसको ऐसे सोचें कि हर बिट के पैटर्न को एक नक्शे पर, एक मैप पर एक खास पता दिया जा रहा है। बस यही मॉड्यूलेशन है। चलिए एक सिंपल मॉड्यूलेशन तकनीक QPSK को देखते हैं। इसमें हर 2 बिट के जोड़े को मैप पर एक पॉइंट मिलता है। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से देखिए। सारे के सारे पॉइंट्स सेंटर से बिल्कुल बराबर दूरी पर हैं। इसका मतलब है कि हर सिग्नल में एक जैसी एनर्जी होती है। ये एक बहुत ज़रूरी सुराग है, तो इसे याद रखिएगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 5G को तो और भी रफ्तार चाहिए। इसलिए वो 16 QAM जैसे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैप्स इस्तेमाल करता है। अब ये एक बार में 4 बिट्स भेज सकता है, पर यहीं एक छोटा सा पेच है। अब देखिए, पॉइंट्स सेंटर से अलग अलग दूरी पर हैं, जिसका मतलब है कि उनकी एनर्जी भी अलग अलग है। तो फ़र्क एकदम साफ है ना? QPSK में एनर्जी बराबर है, लेकिन 16 QAM में कुछ पॉइंट्स में बहुत कम एनर्जी है तो कुछ में बहुत ज़्यादा। और हमारी पहेली की चाबी असल में इसी असमान ऊर्जा में छिपी है। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? चलिए सोचते हैं कि अगर फ़ोन को एक ही जैसा डेटा बार बार भेजना पड़े, तब क्या होगा? यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि डिवाइस को लगातार 0000 भेजना है। इसका सीधा मतलब है कि वो बार बार सिर्फ एक ही सिग्नल पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा है, और वो भी सबसे कम एनर्जी वाला पॉइंट। अब ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। अगर लगातार कम एनर्जी वाले पॉइंट भेजें तो सिग्नल इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो बेकार है, और अगर लगातार ज़्यादा एनर्जी वाले पॉइंट भेजें तो वो पावर रेगुलेशंस को तोड़ देगा। मतलब दोनों ही सूरतों में हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर इसका हल क्या है? यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, स्क्रैम्बलर। इसकी चाल बहुत स्मार्ट है। इसका काम डेटा को बदलना नहीं, बल्कि डेटा के पैटर्न को ही तोड़ देना है। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये एन्क्रिप्शन नहीं है। इसका मकसद डेटा को किसी से छिपाना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, डेटा को सांख्यिकीय रूप से रैंडम बनाना, मतलब बेतरतीब बनाना, ताकि कोई भी पैटर्न बाकी ना रहे। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसे XOR ऑपरेशन कहते हैं। देखिए, एक जैसा इनपुट जैसे कि 0000000 जब एक रैंडम कोड से मिलता है तो नतीजा एक बिल्कुल रैंडम दिखने वाला आउटपुट, पैटर्न गायब। और यही है इसका असली जादू। जब बिट स्ट्रीम रैंडम हो जाती है तो डिवाइस किसी एक पॉइंट पर नहीं अटकता। वो लगभग सभी 16 सिग्नल पॉइंट्स का बराबर इस्तेमाल करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पावर एकदम स्थिर रहती है, स्टेबल, और नियमों के अंदर भी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? चलिए देखते हैं कि ये हमारे 5G एक्सपीरियंस के लिए इतनी मायने क्यों रखती है। सीधी सी बात यह है, स्क्रैम्बलिंग के बिना 5G की वो तूफानी स्पीड मुमकिन ही नहीं है। इसके बिना वो हाई स्पीड टेक्निक्स जैसे 16 QAM या 256 QAM ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगी। कनेक्शन या तो भरोसेमंद नहीं होगा या फिर नियमों को तोड़ेगा। यही छोटी सी ट्रिक है जो तेज और स्थिर 5G की नींव रखती है। सोचने वाली बात है ना? हमारी इस डिजिटल दुनिया को चलाने वाली और न जाने कितनी ऐसी ही अदृश्य लेकिन कमाल की ट्रिक्स होंगी। अगली बार जब कोई अपने फ़ोन पर आराम से 4K वीडियो देखें तो पर्दे के पीछे काम करने वाली इस छोटी सी लेकिन बहुत ही स्मार्ट प्रक्रिया को ज़रूर याद रखिएगा।